तौर पर शनिवार, रविवार और मंगलवार का जो दिन है उस दिन बड़ी संख्या में कहा हवा बहुत स्पेशल ले आए हीरो सुपर स्प्लेंडर एक्स। रामनगरी अयोध्या में जो लेटेस्ट तस्वीर आई है उसमें राम भक्तों की आंखों में चमक लाई। चुनाव के नतीजों के बाद इस नई तस्वीर ने उस प्रोपेगेंडे को यूज कर दिया है जिसमें एंटी अयोध्या और एंटी बीजेपी कंटेंट की मात्रा ज्यादा थी। 41 डिग्री का टॉर्चर भी लाखों राम भक्तों के जुनून और उत्साह को कमजोर नहीं कर पाया। किस तरह रामलला के दर्शन करने के बाद इन श्रद्धालुओं ने अयोध्या को गुंजायमान रखा है और सीएम योगी के फैसले इसमें बहुत हद तक बड़ी भूमिका निभाए। मई महीने में हर रोज करीब 60,000 श्रद्धालु रामलला के दरबार में पहुंच रहे हैं, जबकि जून महीने में 61,335 भक्त रोजाना रामलला के गर्भगृह में हाजिरी लगा रहे हैं। शनिवार, रविवार और मंगलवार को भक्तों की संख्या 1 लाख के करीब पहुंच रही है। यह आंकड़ा आसमान से आत्मवर्ती करने के बावजूद अयोध्या को लेकर फैलाए गए अलग अलग नैरेटिव के बावजूद भीड़ कम नहीं है। जो अयोध्या में पहुंचने वाले भक्तों को चुनाव से पूर्व बीजेपी के बनाए गए माहौल से जोड़ रहे थे और फिर अयोध्या में बीजेपी की हार के बाद राम भक्तों की निष्ठा पर संबंधित हो रहे थे, श्रद्धालुओं का ये हुजूम उन तमाम नैरेटिव को डीरेल करने वाला है। मोदी जी वापस प्रधानमंत्री बनेंगे तो हम एक बार जाके फिर फेंकेंगे। अच्छा, सब आए यहाँ। आप इसलिए आए कि मोदी जी की दोबारा आने से प्रधानमंत्री बने इसलिए हम यहाँ पे सीट टेकने आए। इनको धन्यवाद देने भगवान राम को उनका आशीर्वाद बना रहा मैं। बड़ी बात कह रहे हैं आप। सच में इसलिए आए हम जोधपुर से, इसीलिए आए। बाकी सब परिवार को इसीलिए आपके जो मानते हैं आज वो बिल्कुल मानते हैं श्री राम को, हम बिल्कुल मानेंगे। हाँ, जहाँ ये कि थोड़ा राजनीतिक वजह से कुछ लोगों को थोड़ा सा बीजेपी को वोट जरूर कम मिले अयोध्या में, लेकिन ऐसा नहीं अगली बार हो सकता है भरपूर वोट मिलेंगे क्योंकि काम अच्छा हुआ है, तो थोड़ा लेट समझ में आएगा। रामलला की हमें इतनी अपेक्षा है, पूरा देश संतुष्ट है चुनाव का और रामलला का दर्शन का कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम भगवान श्री राम के दर्शन के लिए आए हैं, आते रहेंगे, लोगों को आए देखेंगे। अयोध्या में बीजेपी क्यों आई, क्या फैक्टर और क्या चुनाव का कोई इम्पैक्ट? राम भक्तों को इससे बहुत ज्यादा मतलब नहीं। उनकी आस्था तो रामलला के प्रति है, उनके दर्शन से मिलने वाले सुकून को लेकर और भगवान राम के प्रति भक्तों की अगाध आस्था को देखते हुए मंदिर ट्रस्ट ने बड़ा फैसला किया है। राम मंदिर में अब भक्तों को तिलक नहीं लगाया जाए, पुजारियों के द्वारा चरणामृत भी नहीं दिया जाए। ट्रस्ट के इस फैसले की पहली वजह है ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालुओं को रामलला के दर्शन का मौका मिले और परिसर के अंदर भीड़ इकट्ठी न रहे। दूसरी वजह है भगवान के चरणों में अर्पण किया जाने वाला दान कई बार पुजारी रख लेते थे और वो दान पात्र में नहीं पहुंचता। इससे पहले मंदिर परिसर में सेल्फी पर बैन लगाया गया था, जिसका असर ये हुआ कि भक्त भी इसकी बदली हुई व्यवस्था से खुश नजर आए और सुरक्षा इंतजाम भी दुरुस्त रहे। श्रद्धालुओं के मन में शंका भी होती थी और तब के प्रति होता था। प्रेस्टीज इंडक्शन अगर E0 एरर आता है तो इसमें ज़्यादा परेशानी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें छोटा सा प्रॉब्लम है, जैसे कि इसका जो प्रीसेट है वो प्रीसेट चेंज करना या फिर थोड़ी सी बढ़ा दो, देखो ठीक हो जाएगा। रामनगरी पहुंचने वाले भक्तों के रामलला के अलावा कौन सा अट्रैक्शन पॉइंट बना है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले वो तस्वीरें जो इस बात का जवाब है। देखो मैं खोल के दिखा देता हूँ।
कैसे क्या करना है। अयोध्या जाने वाले अपना सामान बाहर से ही पैक करा कर लाएं, इस प्रोपेगेंडा को भी तेज कर दें। तिलक और चरणामृत बंद करने की व्यवस्था का भी डॉक्टर स्वागत कर रहे हैं और बेहिसाब गर्दी भी रामलला के प्रति भक्तों की आस्था जगा रही है। ओके, आ गया। अब ये गर्म हो रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन दबाइए। निकालने में पूरी तरह नाकाम साबित हुआ है। न पाकिस्तान के एटम बम काम कर रहे हैं और न पाकिस्तान के कब्जे वाली मुल्ला फौज। जो हमारे पास है ना पंप वगैरह ये फजूल है, इनकी जरूरत नहीं पड़ती, कभी भी नहीं चलना है। ये जिस मुल्क में चलाने हैं ना ये सारे चलने हैं, कुछ कुछ चलने हैं। ये एटम बम बैठते हैं, इनकी जरूरत नहीं। हमें जरूरत है खाने की, हमें जरूरत है बिजली की, एजुकेशन की, ठीक है। हमें ट्रेन की जरूरत है, हॉस्पिटल की जरूरत है। मैं कह रहा हूँ कि बम ना भेज दें। बांग्लादेश आपसे आगे उसके बाद की बम है, तो हमने फिर क्या करना? हम क्यों पीछे चले गए? ये कहा जाता है ना, अगर हमारे पास एटॉमिक पावर ना होगी, बम नहीं होंगे तो शायद वो इंडिया हमला कर देगा। तो बांग्लादेश तो भी रह रहा ना, इंडिया हमला नहीं करेगा। क्यों? इंडिया